मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आलो अफसल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली रेक्सिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना है। हम अपनी प्रीवियस वीडियो जो रेक्सिया पर बनाई थी उसमें हमने बेसिकली रेक्सिया की जो टेक्सोनोमिक पोजीशन है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, उसको देखा था। देन इसके साथ साथ हमने रेक्सिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी देखा है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना है कि जो रेक्सिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका प्रोसीजर कैसे होता है। सो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट वन स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट, अगर हम रेक्सिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो पहली बात होगी वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेक्सिया इज़ ओगेमस। अब जो लफ्ज़ ओगेमस है इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो मेल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं कि मोटाइल होता है, क्योंकि उसके पास फ्लैजेला होते हैं। और इसी तरह जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं करता। इसलिए जो रेक्सिया में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ओगेमस है। इसके साथ साथ स्टूडेंट हमें पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है किसमें, रेक्सिया में, वो बेसिकली एंथ्रीडिया की है। और इसके साथ साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है वो आर्चिगोनिया है। तो ये हमारा फर्स्ट वन इसका इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखें कि जो बेसिकली सेक्स आर्गन होते हैं रेक्सिया में वो वेल डिवेल्प्ड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। मीन यूँ कह सकते हैं कि जो एंथ्रीडिया है और आर्चिगोनिया है वो अलग अलग होते हैं, और इनके जो ओवरऑल सेक्स आर्गन है वो वेल डिवेल्प्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखें कि कुछ स्पीशीज हैं रेक्सिया की, जिस तरह रेक्सिया क्रिस्टलाइना है, ये मोनोशियस होती है। मीन ये क्या है, होमोथैलिक होती है। मीन ये जो क्रिस्टलाइना स्पीशीज है इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, जो एंथ्रीडिया है और आर्चिगोनिया है, वो एक ही थैलस पे मौजूद होती हैं। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि ये देखें जो एंथ्रीडिया है, ये देखें जो एंथ्रीडिया है और आर्चिगोनिया है डिवेल्प ऑन अ सेम थैलस, मीन एक ही थैलस पर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ वाइल्ड अदर स्पीशीज, कुछ और स्पीशीज हैं, ये हम उनको देख लेते हैं। जिस तरह रेक्सिया डिस्कलर है, ये बेसिकली क्या होता है, डायोशियस होता है और हेट्रोथैलिक होता है। मीन इसमें जो एंथ्रीडिया है और आर्चिगोनिया है वो सेपरेट किसी भी थैलस पर क्या होते हैं, अलग अलग ग्रो करते हैं और डिवेल्प होते हैं। तो ये बेसिकली स्टूडेंट ओवरऑल एक पाथवे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके साथ साथ स्टूडेंट अब जो मेन बात है वो ये है कि जो एंथ्रीडिया है और आर्चिगोनिया है, मीन मेल और फीमेल स्ट्रक्चर हैं, ये रिमेन इम्बेडेड रहते हैं, धंसे रहते हैं इन अ एंथ्रीडियल एंड आर्चिगोनियल चैम्बर। मीन क्या है, अगर तो एंथ्रीडियल चैम्बर है तो उसमें एंथ्रीडिया इम्बेडेड होते हैं, और जो आर्चिगोनियल चैम्बर है तो उसमें आर्चिगोनिया एम्बेडेड होती हैं। तो इसके साथ साथ एंड डिवेल्प्ड ऑन अ डॉर्सल सरफेस। हाँ, ये बात एक इम्पॉर्टेंट है कि जो एंथ्रीडिया है, आर्चिगोनिया है, जो अपने चैम्बर में इम्बेडेड होते हैं, वो बेसिकली जो थैलस का डॉर्सल सरफेस है, ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें ये क्या होती हैं, धंसे होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट हम यूँ कह सकते हैं कि जो सेक्स आर्गन है डिवेल्प्ड इन अ एक्रोपेटल सक्सेशन। मीन जो रेक्सिया में सेक्स आर्गन है, चाहे एंथ्रीडिया है या आर्चिगोनिया है, इनमें एक्रोपेटल सक्सेशन होती है। कैसे कि जो ओल्ड स्ट्रक्चर हैं, जो ओल्ड सेक्स आर्गन हैं, वो मिडल में होते हैं, और जो यंग न्यू एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया बनते हैं वो मार्जिन पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये देखें, मेच्योर सेक्स आर्गन आर प्रेजेंट एट आ पोस्टीरियर एंड, मीन क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। और इसी तरह जो यंग वन सेक्स आर्गन बनते हैं वो थैलस के एपेक्स पे होते हैं,
या जो इर्द गिर्द का मार्जिन होता है, सराउंडिंग एरिया होता है, उसमें ये इम्बेडेड होती हैं। साथ साथ अगर हम देखें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो बेसिकली क्या है, एंथ्रीडियम है, जिसमें मोटाइल एंथीरोजाइड बनते हैं। ये देखें, ये आपको क्या है, ये जो एंथीरोजाइड नज़र आ रहे हैं, इसके साथ फ्लैजेला अटैच होते हैं। इसके साथ साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है स्टूडेंट, वो आर्चिगोनियम है, जिसमें क्या बनते हैं, कौन सी गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, ओवम मीन एग बनता है आर्चिगोनियम में। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो दोनों ये सेक्स आर्गन है, चाहे एंथ्रीडिया है या आर्चिगोनिया है, ये सक होते हैं इन आ डार्सल सरफेस, ऊपर वाली सरफेस पे मौजूद होते हैं अलोंग द मिड फारो ऑफ अ थैलस, ठीक है। और जो उभार होता है थैलस का दरमियान वाली साइड में, ये उधर मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली स्टूडेंट एक स्केच है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का। साथ साथ स्टूडेंट अगर हम एंथ्रीडियल डेवलपमेंट देखें कि जो एंथ्रीडियम है उसमें डेवलपमेंट कैसे होती है, वो कैसे बनते हैं, तो फर्स्ट वन जो बात है वो ये है कि द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम स्टार्ट फ्रॉम अ सुपरफिशियल एंथ्रीडियल सेल। मीन एक सुपरफिशियल क्या होता है, एंथ्रीडियल सेल होता है, ये देखें, ठीक है, जहां से जो एंथ्रीडियम की रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, सिचुएटेड एट अ डॉर्सल सरफेस ऑफ अ थैलस, डेफिनेटली जो थैलस के डॉर्सल सरफेस पे मौजूद होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर सेकंड वन हम देखें कि यही जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है, ये इनलार्ज होता है, साइज में बड़ा होता है, और उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है फर्स्ट बाई अ ट्रांसवर्स डिवीजन। इसमें क्या होती है, ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, मीन वो क्या है, प्लानर डिवीजन होती है। और ये देखें, ये जिस तरह ये इस तरह की डिवीजन होती है, इसको ट्रांसवर्स डिवीजन कहते हैं। टू फॉर्म, और ये क्या बनाता है डिवाइड हो के, टू फॉर्म आ अपर आउटर सेल एंड लोअर बेसल सेल। मीन यही जो सेल है, जो एंथ्रीडियल इनिशियल है, ये डिवाइड हुआ तो इसने एक आउटर सेल बना दिया ट्रांसवर्स डिवीजन से, और दूसरा जो है इसने क्या बना दिया है, बेसल सेल बना दिया। ये जो आपको ये दो सेल नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये इसमें यहाँ पे ऐसे ट्रांसवर्स डिवीजन हुई थी, और फिर क्या हुआ, जो आउटर सेल बन गया और बेसल सेल बन गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट अब देखिएगा कि जो अब आउटर सेल है, आउटर सेल ये डिवाइड होता है, और उसके बाद इसमें क्या होती है, ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, और ये प्रॉपरली क्या बना देता है, फिलामेंट ऑफ अ 4 सेल। ये कितने सेल बना देता है, 4 सेल बना देता है। यही देखें, ये जो आउटर सेल है ये डिवाइड हुआ, और इसने क्या हुआ, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने टोटल 4 सेल बना दिए हैं, ठीक है। एंड अपर 2 सेल ऑफ अ 4 सेल फिलामेंट आर नोन एज अ प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। और इसमें से जो ऊपर वाले 2 सेल होंगे, ठीक है, ये देखें, ये पहला सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया। अब ये जो 2 सेल हैं स्टूडेंट, इसको प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल कहेंगे, और जो 4 में से नीचे वाले 2 होंगे उनको प्राइमरी स्टार्क सेल्स कहेंगे। ये देखें, आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये देखें, ये जो पहले 2 सेल हैं इनको प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल कहा था, और ये जो नीचे वाले 2 सेल हैं इनको प्राइमरी स्टार्क सेल कहा है। तो ये बेसिकली इसका क्या है, स्ट्रक्चर है डेवलपमेंट का। ये देखें, ये हो गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखें कि जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल है डिवाइड बाई आर 2 वर्टिकल डिवीजन। अब ये जो ऊपर वाला एंथ्रीडियल सेल है, इसमें 2 वर्टिकल डिवीजन होती हैं, और 2 वर्टिकल डिवीजन होने के बाद ये क्या बना देता है, एट आ राइट एंगल, जो क्या है, राइट एंगल की तरफ होती हैं। और इसके साथ साथ टू ईच अदर टू फॉर्म आ 2 टायर्स ऑफ आ 4 सेल। तो ये क्या बना देता है, एक टायर बना देता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना देता है, कितने सेल का, 4 सेल का। ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, मीन हम यूं कह सकते हैं कि ये देखें, यही जो क्या हुआ, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल है, ये डिवाइड होके इसने क्या बना दिए हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं 4 सेल, मीन 2 टायर्स ऑफ आ 4 सेल इसने बना दिए हैं। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट अब क्या होगा, अ पेरिक्लाइनल डिवीजन इज लेट डाउन इन अ बोथ द टायर्स ऑफ अ 4 सेल। अब ये जो क्या है, 4 सेल पड़े हैं, इसमें क्या है, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है। ये देखें,
ये इसमें ये यूं क्या है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, ये इस तरह की इन 4 सेल में, ये देखें इस तरह की डिवीजन जो है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट क्या होगा कि जो दूसरी बात है, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 8 आउटर स्टीराइल जैकेट इनिशियल एंड 8 इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। जब इसमें ये जो 4 टायर पड़ा हुआ है, इसमें जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी तो इसमें ये क्या बना देगा, 8 जैकेट सेल बना देगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट जो कहें इसमें 8 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बना देगा। ये देखें, ये जो ये जैकेट बन रही है ऊपर वाली साइड की तरफ, जो एंड्रोगोनियल सेल अंदर की तरफ बनते हैं, ये उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये स्टूडेंट इसमें एक मेन बात है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट अब क्या होगा, जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल हैं, ये जो अंदर वाले सेल हैं ये वाले, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एंड्रोगोनियल सेल कहते हैं। और स्टूडेंट अब क्या होगा कि ये जो एंड्रोगोनियल सेल हैं ये डिवाइड होंगे बाय सेवरल रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन। इसमें बहुत सारी बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और इसमें एक क्या होगी, वर्टिकल डिवीजन भी होगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड्रोगोनियल सेल। और इसके नतीजे में क्या है कि बहुत सारे एंड्रोगोनियल सेल अंदर की तरफ बन जाएंगे। ये जो आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं, अंदर वाली साइड पे ढेर सारे क्या बन जाएंगे, एंड्रोगोनियल सेल बनाएंगे। और इसके साथ जो लास्ट वन जनरेशन होगी स्टूडेंट, जो लास्ट वन स्ट्रक्चर होगा वो एंड्रोसाइट मदर सेल का होगा। ये जो आपको ये देखें, ये एंड्रोगोनियल सेल हैं और इन्होंने क्या बना दिए हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल बना दिए हैं। तो ये एक कंप्लीट एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट है। एक दफ़ा मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूँ कि फर्स्ट वन जो एंथ्रीडियल इनिशियल है ये डिवाइड हुआ, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुई, उसके बाद एक आउटर सेल बना और एक बेसल सेल बना। अब आउटर सेल में क्या होगी, डिवीजन होगी। जब आउटर सेल में डिवीजन होगी तो अब क्या होगा स्टूडेंट, 4 डिफरेंट सेल बनेंगे, ठीक है। इनमें से जो 4 में से जो पहले 2 सेल हैं वो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बना देंगे और जो नीचे वाले 2 सेल हैं वो स्टार्क सेल बना देंगे। अब उसके बाद जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल हैं, जो ऊपर वाले 2 सेल हैं, वो एक 4 सेल्स का एक टायर बना देंगे, जिनमें क्या होगी, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी, जो 8 डिफरेंट जैकेट इनिशियल बना देंगे, जैकेट इनिशियल सेल बना देंगे। और बाकी जो क्या है इसमें 8 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल भी बना देंगे। और इसके साथ साथ जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है इसमें बहुत सारी ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, वर्टिकल डिवीजन भी होगी, जो कि एंड्रोगोनियल ढेर सारे एंड्रोगोनियल सेल बना देगा अंदर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ जो स्टीराइल जैकेट बन जाएगी। और उसके बाद फाइनली हम इसको क्या कहेंगे, जो लास्ट वन जनरेशन होगी, जो लास्ट वन सेल होंगे, एंड्रोसाइट मदर सेल कहेंगे। तो ये बेसिकली स्टूडेंट एक एंथ्रीडियल की डेवलपमेंट है। साथ साथ स्टूडेंट अगर हम एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर को देखें, ठीक हो गया, तो ये बेसिकली मल्टी सेलुलर होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट इनक्लोज्ड इन अ कैविटी, ये कैविटी में इनक्लोज होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये पेयर शेप्ड होता है। ये देखें, ये जो आपको पेयर शेप नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है स्टार्क का है, अंदर वाली सेल पे एंथ्रीडियल वाल है, जिसमें क्या है, एंड्रोसाइट मदर सेल क्या है मौजूद हैं। इसके बाद एक एंथ्रीडियल चैम्बर है जिसके अंदर एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा जो है ऊपर वाली साइड पे ओस्टियोल का स्ट्रक्चर है। जब ये जो क्या है, जो एंथ्रीडिया हैं ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये इस होल से क्या होते हैं, बाहर रिलीज होते हैं। इस होल को ओस्टियोल कहते हैं। डेफिनेटली ये आपको पेयर शेप नज़र आ रहा है, ठीक है। आउटर मोस्ट जो स्टीराइल क्या है लेयर है उसको जैकेट लेयर कहते हैं, ठीक है, या इसे एंथ्रीडियल वाल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंथ्रीडिया को प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ साथ इसी जैकेट लेयर में या एंथ्रीडियल वाल में जो मैस ऑफ स्टीराइल क्यूबिकल सेल होते हैं उसको एंड्रोसाइट मदर सेल कहते हैं। डेफिनेटली इस जैकेट के अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल हैं। और उसके बाद जो ईच मदर सेल है, हर एक मदर सेल डिवाइड होगा टू फॉर्म अ 2 एंड्रोसाइट या स्पर्मेटिड्स, जो कि मीन स्पोर मदर सेल डिवाइड होके एंड्रोसाइट या स्पर्मेटिड्स बना देते हैं। तो ये एक एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट।
अब हम देखते हैं कि जो एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर में एंथीरोजाइड बनते हैं वो किस तरह होते हैं। डेफिनेटली वो सिलेंड्रिकल होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। मीन ये क्या है, एक लंबे सिलेंडर की तरह होते हैं और उसके बाद ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। अगर इसके साथ फ्लैजेला अटैच है तो ये मूव कर सकते हैं। इसके साथ जो नंबर ऑफ फ्लैजेला हैं वो 2 होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक बॉडी ब्लेफेरोप्लास्ट होता है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और मिन्यूट साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है। ठीक हो गया, ये देखें ये न्यूक्लियस है, ये इसमें साइटोप्लाज्म है और ये क्या है, बॉडी ब्लेफेरोप्लास्ट है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो अनयूज्ड साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म जिसका यूज नहीं होगा वो पोस्टीरियर साइड पे अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, वेजिकल बना देगा। ये देखें पोस्टीरियर, और इनको पोस्टीरियर वेजिकल कहते हैं, जो अनयूज्ड साइटोप्लाज्म की कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये एक एंथीरोजाइट का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट उसके बाद हम देखते हैं कि आर्चिगोनियम जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। देखिएगा स्टूडेंट, ये बेसिकली एक आर्चिगोनियल कैविटी होती है। उसके बाद ये डेफिनेटली ये एक फ्लास्क शेप होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें स्टार्क सेल होते हैं, वेंटर होता है और नेक सेल मौजूद होते हैं। जो इसमें स्मॉलर वेंट्रिकल सेल है, ठीक है, वो बेसिकली हम यूं कह सकते हैं कि वेंटर कैनाल सेल बनाता है। और जो लार्जर पोस्टीरियर सेल है वो एग या ओवम बनाता है। इसके साथ साथ जो नेक है वो कंसिस्ट ऑफ होती है 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल। मीन 6 वर्टिकल रो होती हैं जो कि किसकी, सेल की, जो इस नेक को प्रोटेक्ट करती हैं। और इसकी टिप पे 4 स्पेशलाइज्ड कवर सेल मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिएगा, ये बेसिकली वेंट्रल कैविटी है, ठीक है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये बेसिकली किसका है, एग का है। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये वेंट्र वाल है, ठीक है, जो वेंट्रल कैविटी को सराउंड करती है। और ये वेंट्र कैनाल सेल होते हैं और इस जो वेंट्र के सेल हैं उनको वेंट्र कैनाल सेल कहते हैं। जो ऊपर वाली साइड पे है ये नेक सेल होते हैं और नेक के सेल्स को नेक कैनाल सेल कहते हैं। और नेक के ऊपर जो सेल कवर करते हैं इनको कवर सेल कहते हैं। तो ये एक जो फ्लास्क शेप नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये आर्चिगोनियम का है। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि जो आर्चिगोनियम है इसमें डेवलपमेंट कैसे होती है। स्टूडेंट बात को समझिएगा कि जो आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट है ये भी कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल विच एक्ट एज अ आर्चिगोनियल इनिशियल। ये देखिए यहाँ पे वो ये कहता है कि जो आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट है एक ही सुपरफिशियल सेल से होती है जिसको क्या कहते हैं, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल कहते हैं। उसके बाद यही जो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल है ये बाद में दोबारा डिवाइड होता है, ठीक है। मीन इसमें कौन सी डिवीजन होती है, ट्रांसवर्स डिवीजन होती है इसमें, ठीक है। और इसके बाद ये देखें इसी इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन होती है। इसमें जो एक बेसल सेल बन जाता है, मीन नीचे वाला बेसल सेल और ऊपर वाला आउटर सेल बन जाता है। ये देखें ये जो है ये आउटर सेल है और ये क्या है, बेसल सेल है, जो आर्चिगोनियल इनिशियल की ट्रांसवर्स डिवीजन के नतीजे में पैदा हुए। अब स्टूडेंट क्या होगा, यही जो आउटर सेल है ये डिवाइड होता है और ये फॉर्मेशन कर देता है ऑफ अ 3 पेरिफेरल इनिशियल एंड प्राइमरी एक्सियल सेल। अब जो ऊपर वाला सेल है स्टूडेंट ये देखें ये वाला, तो ये यहाँ पे आके कितने सेल, जो 3 सेल हैं ये देखिए इसमें वो 3 पेरिफेरल इनिशियल सेल बना देता है। ये देखें 3 सेल किसके, पेरिफेरल इनिशियल सेल के, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है। और जो एक सेल है वो किसका बना देता है, प्राइमरी एक्सियल सेल। ये देखें प्राइमरी एक्सियल सेल। और ये जो आपको सेंटर में सेल नज़र आ रहा है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्सियल सेल कहते हैं। ये देखें इसको, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मीन आउटर सेल डिवाइड होके तीन क्या बना देता है, पेरिफेरल इनिशियल बना देता है और एक प्राइमरी एक्सियल सेल बना देता है। उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, जो प्राइमरी एक्सियल सेल है, ठीक है, ये सराउंड करता है बाई अ 6 सेल।
मीन जो प्राइमरी एक्सल सेल है, डिफरेंट 6 सेल्स होते हैं जो सराउंड करते हैं। वो सेल कौन से हैं? 6 जैकेट इनिशियल सेल हैं जो बाद में ट्रांसवर्सली डिवीजन से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, जो कि अपर नेक इनिशियल बना देते हैं और लोअर वेंटर इनिशियल बना देते हैं। ये देखें यहाँ पे वो यही बात कहेगा कि जो प्राइमरी एक्सल सेल है उसको डिफरेंट 6 सेल्स ने घेरा हुआ है, जो कि क्या है, 6 जैकेट इनिशियल सेल हैं जो बाद में डिवाइड होके नेक इनिशियल और वेंटर इनिशियल बना देते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये नेक इनिशियल है और ये क्या है, वेंटर इनिशियल है, जो इन डिफरेंट सेल से क्या हुए, डिवाइड होने के बाद बने। इसके साथ स्टूडेंट क्या होगा, नेक इनिशियल जो है, ठीक है, ये डिवाइड होता है टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक नेक। ये देखें यहाँ पे नेक बन गई है, ठीक है, जिसको नेक इनिशियल ने बनाया है। इस तरह जो वेंटर इनिशियल है ये भी डिवाइड होता है बाय अ रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म अ वेंटर। और ये जो क्या है, ये देखें यहाँ पे आके इसने वेंटर का सेल बना दिया है। इसके साथ साथ स्टूडेंट अब क्या होगा, वेंटर सेल जो है ये डिवाइड होगा ओनली वंस, एक दफ़ा ये वेंटर सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, जो कि क्या बना देगा, स्मॉल वेंटर कैनाल सेल बना देगा और एक लार्ज सेल बना देगा। कौन सा? एग का। ये देखें, ये एक दफ़ा ये जो वेंटर सेल है ये डिवाइड हुआ, इसने एक वेंटर कैनाल सेल बना दिया, ठीक है, और उसमें इसने क्या बना दिया है, एक एग का स्ट्रक्चर बना दिया है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट है। जो सुपरफिशियल एक सेल था, क्या है, हम यूँ कह सकते हैं कि आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं। यही आर्चिगोनियल इनिशियल डिवाइड हुआ आउटर सेल और बेसल सेल में। यही आउटर सेल बाद में डिवाइड हुआ, ठीक है, और जिसने 3 पेरिफेरल इनिशियल सेल बनाए और एक प्राइमरी एक्सियल सेल बनाया है, ठीक है। मीन जो किनारे वाले सेल होंगे वो हम यूँ कह सकते हैं पेरिफेरल इनिशियल हैं, और जो सेंटर वाला सेल है वो प्राइमरी एक्सियल सेल है। इसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ, यही जो प्राइमरी एक्सियल सेल है, ठीक है, जिसमें 6 जैकेट इनिशियल सेल हैं, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड हुए। इसने नेक इनिशियल और वेंटर कैनाल बनाया और नेक कैनाल बनाया। इसके बाद लास्ट वन में क्या होगा स्टूडेंट, जो नेक इनिशियल है वो नेक सेल बना देगा, और जो वेंटल इनिशियल है वो वेंटर कैनाल सेल बना देगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो वेंटर सेल है ये डिवाइड होके एक प्रॉपरली एग का स्ट्रक्चर बना देगा। तो ये बेसिकली इसमें क्या है, आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट है। अगर हम रेक्सिया में फर्टिलाइजेशन देखें तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर एंथ्रीडियल चैम्बर में इंटर होता है और उसके बाद जो एंथ्रीडिया है, ठीक है, वो स्वेलो हो जाती हैं बाई आ ऑब्जार्बिंग वाटर, ठीक है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट क्या होगा कि ये जितने भी सेल हैं बिकम सॉफ्ट एंड फाइनली ब्रेक डाउन एंड रिलीज ऑफ एंथीरोजाइड। जब इसमें वाटर इंटर होगा, ठीक है, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जो एंथ्रीडियल चैम्बर में से जितने भी एंथीरोजाइड होंगे वो क्या होंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, यही जो एंथीरोजाइड हैं ये स्विम करेंगे एक थिन फिल्म के जरिए ऑफ अ वाटर, और उसके बाद ये किस पर पहुंच जाएंगे, द माउथ ऑफ अ नेक ऑफ द आर्चिगोनियम, ठीक है। मीन स्टूडेंट इसमें कीमोटैक्टिक रिस्पांस होता है, क्योंकि जो एंथीरोजाइड हैं ये हमें पता है कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, और ये तैरते तैरते जो आर्चिगोनियम है उसका जो बेसिकली नेक का माउथ है, अपर जो कवर सेल है वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद जो मेच्योर आर्चिगोनियम होगा वो भी वाटर को ऑब्जर्व करेगा, और चंद एक म्यूसिलेज मास हैं जो कंसिस्ट ऑफ होते हैं किस पर, सच एज सॉल्युबल प्रोटीन है, या इसमें से कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ पोटाशियम है, ठीक है। ये इन चीज़ों को अपने अंदर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और इसके साथ साथ वन ऑफ द एंथीरोजाइड, ढेर सारे एंथीरोजाइड में से सिर्फ एक एंथीरोजाइड पेनिट्रेट करेगा टुवर्ड्स द एग, और फर्टिलाइजेशन क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में स्टूडेंट जब एंथीरोजाइड की आर्चिगोनियम में कपलिंग होगी एग के साथ, जब ये मिलेगा तो ये फॉर्मेशन कर देगा ऑफ आ डिप्लॉयड जाइगोट और आ ऊस्पोर, जिसे जाइगोट या ऊस्पोर कहते हैं।
तो ये देखें स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वेंट्रल सेल हैं और ये एग सेल पड़ा है, और यहाँ से जो क्या है एंथीरोजाइट एग की तरफ आते हैं, ठीक है। और जब ये मिलते हैं तो अब क्या बनता है, ये देखें जाइगोट बन जाता है, ये जाइगोट का स्ट्रक्चर है। और उसके बाद जो फर्दर मोर क्या है इसमें, ये जो एग है ये कंप्लीट मिलके जाइगोट या oospore बना देता है। तो ये बेसिकली रेक्सिया की फर्टिलाइजेशन है। और यही जो जाइगोट है स्टूडेंट, ये बाद में मेच्योर होके स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर बना देता है। मीन इसमें जब मजीद डेवलपमेंट आती है तो इट मूव टुवर्ड्स आ स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। तो ये स्टूडेंट बेसिकली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है रेक्सिया में। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा है स्टूडेंट। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।